यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा 8 फरवरी से। पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा 8 फरवरी से होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बजट, सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया, बोले देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहायक होगा ये ज्ञान का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक साबित होगा। यूपी बिजली निगम ने 168 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बोले रात तक काम कराया, सुबह कह दिया संविदा खत्म। बरेली में बिजली निगम के 168 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारी शनिवार सुबह जब काम पर पहुंचे तो उन्हें इसका पता चला। इससे संविदा कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। बजट 2025, पीएम मोदी बोले ये जनता जनार्दन का बजट, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। प्रयागराज, आज से 5 फरवरी तक सभी स्टेशनों पर एकल दिशा प्रवेश, आश्रय स्थल से ही यात्रियों को मिलेगा प्रवेश। महाकुंभ के तृतीय अमृत स्नान पर्व वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज शहर के सभी रेलवे स्टेशनों पर अगले 4 दिन तक यात्रियों को एकल दिशा प्रवेश ही होगा। रविवार 2 फरवरी से 5 फरवरी की रात 12 बजे तक प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, नैनी, सूबेदारगंज, प्रयाग, रामबाग आदि रेलवे स्टेशनों पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी तरफ से यात्रियों की निकासी होगी। यूपी 2.5 माह की गर्भवती थी दुल्हन, सुहागरात पर सामने आया सच। 22 जनवरी को हुई थी शादी, दूल्हे ने उठाया ये कदम। बदायूं में एक किशोर की शादी 22 जनवरी को हुई। सुहागरात पर दुल्हन ने दूल्हे को बताया कि वो 2.5 माह की गर्भवती है। ये सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलापुर थाना पुलिस ने गला दबाकर महिला की हत्या के मामले का शुक्रवार को खुलासा किया। मामले में पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सास को जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग होने के चलते पति को बाल सुधार गृह बरेली भेजा गया है। पूछताछ में पति ने बताया कि उसकी पत्नी 2.5 माह की गर्भवती थी। उसने बताया कि उसके संबंध पत्नी से शादी से पहले के चले आ रहे हैं, लेकिन उसने गर्भवती होने की बात कभी नहीं बताई। यूपी बीमा राशि नहीं दे रही थी कंपनी, अब देने होंगे 3 लाख रुपए। 21 दिन में लोक अदालत ने सुनाया फैसला। बीमा की राशि देने से कंपनी ने इनकार कर दिया था। इसके बाद परिजनों ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया, जिसमें अब अदालत की ओर से फैसला सुनाया गया है। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 साहित्य के महाकुंभ में दिखेगा काशी का 80, कई साहित्यकार करेंगे शिरकत। दिल्ली में 1 फरवरी से 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेला में काशी के कई साहित्यकार शिरकत करेंगे। इस दौरान 5 पुस्तकों का लोकार्पण होगा। डॉक्टर काशीनाथ सिंह और ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें काशी का मान बढ़ाएंगी। बजट 2025, आए बरेली ने बजट को बताया संतुलित दूरदर्शी, कहा मिडिल क्लास को बड़ी राहत, भविष्य पर फोकस। आए बरेली चैप्टर ने आम बजट को संतुलित, अनुशासित और दूरदर्शी बताया। कहा कि सबके लिए इस बजट में कुछ न कुछ है। फोकस भविष्य और एआई को साथ लेकर चलने का है। इसके परिणाम अगले 5 सालों में दिखाई देंगे। एएमयू स्नातक BA-LLB में प्रवेश के आवेदन की तिथि बढ़ी, विलंब शुल्क के साथ 15 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। सहायक परीक्षा नियंत्रक प्रवेश मोहम्मद फैसल खान ने बताया कि 8 फरवरी तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किए जाएंगे। विलंब शुल्क 300 रुपये के साथ 15 फरवरी तक आवेदन किए जाएंगे। अलीगढ़ 26 करोड़ से 25,850 घरों में पहुंचेगा पेयजल, 180 किलोमीटर बिछेगी पाइपलाइन, बनेंगे 37 पंप हाउस। अलीगढ़ में करीब 180 किलोमीटर की लंबाई में पाइपलाइन बिछाई जानी है। अभी तक 63 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। 1000 से लेकर 2300 किलोलीटर की क्षमता वाली 4 पानी की टंकियों का निर्माण होगा। बजट 2025, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला बजट। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, कहा था बजट का फोकस बजट 2025 से 26। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे आम बजट 2025 पेश किया। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश हो गया है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया। इससे पहले वो 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है।